हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के ड्रग्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती कैसे है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो मैं बता देती हूँ। ये mRNA होता है जिसकी रीडिंग होती है और हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। एक हमें tRNA चाहिए। ये tRNA क्या करता है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको कैरी करता है। और ये जो हमारा 50s राइबोसोम यूनिट होती है और 30s राइबोसोम यूनिट होती है जो कि मिलके बनाती है 70s राइबोसोम। यहाँ पे एक ए साइट होती है विच इज़ एक्सेप्टर साइट, जो कि नए नए tRNA जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये होती है हमारी पेप्टिडाइल साइट। ये पेप्टिडाइल साइट क्या करती है कि ये नया अमाइनो एसिड ऐड करती है हमारी पुरानी पेप्टाइड चेन में। सो दिस इज़ हाउ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। तो अब हम याद करेंगे कि कुछ तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर 50s राइबोसोम 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे काम करते हैं और कुछ 30s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे काम करते हैं। मतलब कि किसी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बाइंडिंग साइट होती है 30s राइबोसोम वाली, किसी की होती है 50s राइबोसोम वाली। तो हमें ऐसे याद करना है कि 30s राइबोसोम वाले अलग याद रखेंगे और 50s राइबोसोम वाले हम अलग याद रखेंगे। ये ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई हुई है पुराने लेक्चर में, लेकिन मुझे वापस बतानी पड़ेगी वरना जो लिंक है वो टूट जाएगा। तो हम बात करते हैं 30s। तो 30 रुपये का प्रोटीन और 50 रुपये के प्रोटीन में सस्ता कौन सा है? 30 रुपये का प्रोटीन। तो 30 रुपये का प्रोटीन एक गरीब बच्चा खरीदने आया है जो कि कम एज का है, ठीक है। इसकी एज जो है वो कम है इस गरीब बच्चे की, और ये साइकिल पे आया है जिसमें 4 टायर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 30 रुपये का प्रोटीन एक बच्चा खरीदने आया है जिसकी एज जो है वो कम है और वो साइकिल पे आया है जिसके 4 टायर है। तो 30s राइबोसोम यूनिट के साथ जो ड्रग्स अटैच होते हैं वो सिर्फ 2 ही है, जिनमें से एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्यों है? क्योंकि जो बच्चा आया था वो 4 पहियों वाली साइकिल पे आया था और बच्चे की एज क्या थी, कम थी। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हम याद रख सकते हैं एज से, AG अमाइनो ग्लाइकोसाइड। तो 30s राइबोसोम्स जो सब यूनिट पे अटैच होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है हमारा टेट्रासाइक्लिन और एक होता है हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब हम याद करते हैं 50s राइबोसोम्स वाले को। तो 50 रुपये जो होते हैं इसका प्रोटीन खरीदने आया है अब एक आदमी। अब ये आदमी क्या है, इसका नाम है राम। तो ये 50 रुपये का प्रोटीन भी खरीदने आया है और साथ में फेविकॉल भी खरीदने आया है। तो इसका दोस्त आता है कि जल्दी जल्दी राम, जल्दी जल्दी फेविकॉल लेके चलो क्योंकि जो क्वीन का प्रीस्ट है वो लाइन में खड़ा हुआ है, ठीक है। ये लाइन में खड़ा हुआ है, जहाँ की भी लाइन में खड़ा हुआ है, तो इसको फेविकॉल चाहिए, तो जल्दी जल्दी फेविकॉल लेके चलो। तो ये बोल रहा है चलो राम फेविकॉल लेके। और ये राम क्या लेके आया है, 50 रुपये वाला प्रोटीन भी लेके आया है। क्यों? क्योंकि जो क्वीन का प्रीस्ट है वो लाइन में लगा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं। तो पहला है क्या बोल रहा है, चलो राम फेविकॉल लेके। तो क्लोरम फेनिकॉल, चलो राम फेविकॉल, क्लोर रैम फेनिकॉल, ठीक है। तो ये हो गया एक 50s राइबोसोम यूनिट का। फिर अब हम देख लेते हैं 50s, जो 50 रुपीज़ है वो 30 रुपीज़ से तो बड़ा ही है, और बड़े का मतलब होता है मैक्रो। तो मैक्रो से हो गया मैक्रोलाइट्स। अब फेविकॉल जो होता है वो क्या काम करता है? फेविकॉल काम करता है चिपकाने का। तो चिपकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लिंग। तो क्लिंडामाइसिन, ये भी 50s राइबोसोम सब यूनिट पे ही अटैच होता है। फिर हमने क्या बोला था कि क्वीन का प्रीस्ट जो है वो लाइन में खड़ा है, तो क्वीन के प्रीस्ट से हो गया क्विनप्रिस्टीन, और लाइन में खड़ा है तो हो गया लाइनेजोलिड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे 50s राइबोसोम यूनिट पे अटैच होते हैं। कौन से? चलो राम फेविकॉल लेके से क्लोरम फेनिकॉल। 50 रुपीज़ बड़े होते हैं तो मैक्रोलाइड्स। फेविकॉल चिपकाने का काम आता है तो क्लोरम फेनिकॉल, सॉरी क्लिंडामाइसिन, आई एम सॉरी। एंड क्वीन का प्रीस्ट जो है वो लाइन में खड़ा है तो क्विनप्रिस्टीन एंड लाइनेजोलिड। दिस इज़ वॉट एवर वी हैड टू लर्न रिगार्डिंग कि ये वाला जो ड्रग होता है ये इस वाली सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड करता है। अब हम देख लेते हैं कि ये बाइंड करके किस फंक्शन को इनहिबिट करता है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के। तो टेट्रासाइक्लिन का नाम देखो तुम ध्यान से। टेट्रासाइक्लिन शुरू टी से हो रहा है और ये यहाँ पे है क्योंकि साइक्लिन तो अलग वर्ड है। तो टेट्रा शुरू टी से हो रहा है और ख़त्म ए पे हो रहा है। तो इट इनहिबिट्स द अटैचमेंट ऑफ tRNA टू ए साइट।
टीआरएनए का अटैचमेंट इनहिबिट करता है ए साइट पे, तो टीआरएनए अटैच ही नहीं हो पाएगा तो अमाइनो एसिड ही नहीं आ पाएगा नया, तो टेट्रासाइक्लिन ऐसे वर्क करता है। अब हम बात आते हैं क्लोरेमफेनिकोल पे। जो क्लोरेमफेनिकोल है, फेविकोल का काम क्या होता है? फेविकोल का काम होता है कि दो चीज़ों को जोड़ना, लेकिन ये फेविकोल नहीं है, ये फेविकोल है फेनिकोल। तो ये क्या करेगा? इट इनहिबिट्स ज्वाइनिंग ऑफ टू अमाइनो एसिड, तो इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होने देगा। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरेमफेनिकोल। अब हम आते हैं MCQ पे, दैट इज मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन एंड क्विनप्रिस्टीन, जो कि 50s राइबोसोम यूनिट पे बाइंड करते हैं। ये हम कैसे याद करेंगे? ये GRG सर ने बताई थी ट्रिक, सो आई एम टेलिंग दैट ओनली। अगर हमें मतलब कि UG से PG करनी है तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नीट PG, तो जिसके लिए हमें MCQ एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। सो MCQ हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे फॉर ट्रांसलोकेटिंग फ्रॉम UG टू PG. So to get translocated from UG to PG, we need to clear the exam that will be of MCQs. अब हम आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पे। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मतलब कि साइड मतलब कि साइडल, तो ये अकेले प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स है जो कि साइडल ड्रग्स है, बाकी सारे के सारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स स्टेटिक ड्रग्स है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मतलब कि साइडल, तो मतलब ये मारने वाले हैं। अब मारते कैसे हैं? या तो तुम किसी को मिसलीड करो, किसी को मिसअंडरस्टैंड कर दो, तो मिसलीड मिसरीड ये सेम हो जाएगा। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं दे एक्ट बाय कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ mRNA कोड। तो अब हम आते हैं लाइनोजोलाइड पे। लाइन जो है वो शुरू ही नहीं हुई। अब तुम ये देखो, प्रीस्ट जो है वो लाइन में खड़ा है लेकिन लाइन तो शुरू ही नहीं हुई, तो इनिशिएट ही नहीं हुई है। तो लाइनोजोलाइड जो होता है इट इनहिबिट्स इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन कैसे इनहिबिट करता है? ये 30S और 50S राइबोसोम जो होता है उनको बाइंड ही नहीं करने देता, तो 70S की टोटल फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो ये इनिशिएशन को ही इनहिबिट कर देता है जो हमारा लाइनोजोलाइड होता है, क्योंकि लाइन जो है वो बननी इनिशिएट ही नहीं हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाइंडिंग साइट्स ऑफ मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरेमफेनिकोल overlaps, so they result as antagonists if used together. तो हमें कभी भी मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल का एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी बाइंडिंग साइट जो होती है वो ओवरलैप करती है। ये तुमने देख लिया 50S राइबोसोम पे बाइंड कर रही है, तो 50S राइबोसोम की किसी ऐसी जगह पे बाइंड करती होगी जहाँ पे ओवरलैप चल रहा होगा, तो इसलिए हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा। So this was all about it. Thank you so much.